लड़की अपने पापा के साथ मिलकर टाइम कैप्सूल को जमीन में दबा देती है और बार बार यही सोचती है कि काश पापा हर छोटी बात में उसके साथ होते। लेकिन अब ये सारी चीजें सिर्फ अधूरी ख्वाहिशें बन गई थीं। इसलिए उसने पापा को बहुत कसकर गले लगाया क्योंकि वह चाहती थी कि पापा उसके आखिरी दिनों में उसके साथ ज्यादा समय बिताएं। इसके बाद पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। छोटी बच्ची खुद ही कपड़े बदलती थी और उन्हें अच्छे से तह करके रखती थी, लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल चले गए थे, इसलिए वह नकली बिग लगाती थी। लेकिन फिर भी वह रसोई में जाकर अपनी सबसे पसंदीदा चीज नूडल्स बनाती थी और उसे अपनी मम्मी की तस्वीर के सामने रखती है और अपनी माँ से कहती, मम्मा अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और जल्दी ही मैं आपके पास आ रही हूँ और अब मुझे खाना बनाने आ गया है, मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ। इसके बाद लड़की तैयार होकर अपने पापा के पास आती है और अगली सुबह होने वाली अपनी वायलिन प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में आने का न्योता देती है। बेटी की ये बात सुनकर पापा थोड़ी देर सोचते हैं लेकिन फिर हाँ कर देते हैं। पापा के ये शब्द सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसके पापा आएंगे तो वह अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को बुलाएंगे और उसी को स्टेज पर लेकर जाएंगे। लड़की अपने पापा के साथ मिलकर टाइम कैप्सूल को जमीन में दबा